जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा श्रृंखला में सभी का स्वागत है। और आज हम इसके 9वें पड़ाव पर हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है आदत क्यों नहीं छूटती। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा कोई समाधान या कोई विधि सिखाने के लिए नहीं है। सही है। ये तो बस जैन दर्शन की दृष्टि से अपने भीतर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हें शांत भाव से एक सही क्रम में समझने का एक प्रयास है। पिछली बार हमने आसक्ति को समझने की कोशिश की थी कि कैसे वो मन को बार बार एक ही दिशा में ले जाती है। हाँ। तो अगर वो चर्चा सुनी हो तो ये बात और गहराई से जुड़ेगी, क्योंकि वहीं से ये सवाल उठता है। बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि जब हम ये देखने भी लगते हैं कि आसक्ति कैसे काम कर रही है, तो भी मतलब वही व्यवहार, वही प्रतिक्रियाएं, वही कर्म बार बार क्यों होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें उसी रास्ते पर धकेल रही है। और यहीं से ये आदत का प्रश्न खड़ा होता है। तो आज हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि ये आदत क्या सिर्फ एक साधारण व्यवहार है या मन और शरीर की कोई मशीन की तरह चलने वाली प्रक्रिया। और ये आसक्ति से कैसे जुड़ती है, कैसे ये धीरे धीरे आत्मा की प्रवृत्ति का ही रूप ले लेती है। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ जानने के बाद भी ये आसानी से जाती क्यों नहीं। तो हमारा उद्देश्य आदत को गलत ठहराना या कोई जल्दबाजी में समाधान खोजना नहीं है। हम केवल ये समझेंगे कि आदत असल में है क्या, इसका मूल कहाँ है, हाँ, और क्यों ये केवल इच्छा या ज्ञान से खत्म नहीं होती। और इस पूरी चर्चा का आधार, जैसा हमेशा होता है, केवल जैन शास्त्र है। जी, खासतौर पर श्री तत्वार्थ सूत्र, जिसे आचार्य उमास्वामी जी ने रचा है, और श्री समयसार, नियमसार और पंचास्तिकाएं, जो आचार्य कुंदकुंज जी की रचनाएं। तो चलिए इसी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं। पहला सवाल जो मन में आता है वो बहुत सीधा सा है। जब हम आदत या हैबिट कहते हैं तो रोजमर्रा की भाषा में इसका मतलब होता है किसी काम को दोहराना। क्या जैन दर्शन में इसका अर्थ कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा है? हाँ, यह बहुत गहरा है और यहीं से सारी समझ खुलती है। जैन दर्शन के अनुसार आदत कोई बाहरी क्रिया नहीं है। अच्छा। यह आत्मा की एक भीतरी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी एक बहाव। एक बहाव। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे नदी बार बार एक ही रास्ते पर बहकर जमीन में अपनी एक गहरी घाटी बना लेती है, फिर पानी को बहने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसी घाटी में बहने लगता है। मतलब आदत कोई काम नहीं बल्कि वो घाटी है, वो गहरा रास्ता है जो आत्मा में बन गया है। बिल्कुल। हमारे पुराने राग और द्वेष यानी पसंद और नापसंद बार बार एक ही दिशा में बहकर आत्मा में आदत का एक गहरा रास्ता बना देते हैं। फिर हमारे कर्म, हमारी प्रतिक्रियाएं बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर बहने लगती हैं। तो जिसे हम आदत कहते हैं वो शरीर की मजबूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आत्मा के भीतर बने उसी गहरे बहाव का नतीजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी आदतें बाहर देखते हैं, चाहे वो बार बार फोन देखने की हो या गुस्सा करने की, उसका असली कारण बाहर नहीं, अंदर आत्मा के उस बहाव में है। हाँ, और श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी इसी ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की यही बार बार की प्रवृत्ति कर्म बंध का कारण बनती है। जब यही बहाव बिना रुके, बिना किसी रुकावट के चलता रहता है तो व्यवहार में उसे आदत कहा जाने लगता है। और शायद आचार्य कुंदकुंज जी भी श्री समयसार में इसी रमण करने की बात करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, शांत है, लेकिन जब वो अपने स्वभाव को छोड़कर बाहरी चीजों में बार बार रमता है, यानी उन्हीं में रुचि लेता है, उन्हीं में उलझा रहता है, तो वही रमण, वही उलझाव उसकी दिशा बन जाता है। तो एक बार ये दिशा बन जाए तो फिर ये अपने आप नहीं रुकती। इसलिए आदत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि आत्मा का वो निरंतर बहता हुआ प्रवाह है जो हमारे ही पुराने राग द्वेष से ताकत पकड़ लेता है। अगर आदत आत्मा में बना एक गहरा रास्ता है तो फिर आसक्ति क्या थी जिसकी हमने पिछले भाग में बात की थी? क्या वो इस रास्ते पर लगा पहला फावला है या कुछ और? मुझे ये दोनों बहुत मिलते जुलते लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर भीतर उनकी भूमिका अलग है। अच्छा। आसक्ति वो पहला झुकाव है, वो खिंचाव है जब आत्मा किसी बाहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। जबकि आदत उसी झुकाव का बार बार अभ्यास करने से बना एक स्थायी प्रवाह है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि आसक्ति एक बीज है और आदत वो पेड़ है जो उस बीज से उगता है। या आसक्ति एक चिंगारी है और आदत वो आग है
जो उस चिंगारी से फैल जाती है। बिल्कुल सही। एनालॉजिकल थिंकिंग है। आसक्ति के समय आत्मा किसी एक दिशा की ओर सिर्फ झुकती है, आकर्षित होती है। लेकिन आदत में वही दिशा इतनी पक्की हो जाती है कि आत्मा बिना सोचे समझे उसी में बहती रहती है। तो आदत को आसक्ति की अगली अवस्था कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जहाँ वो झुकाव एक स्थायी बहाव बन चुका है। तो वो कौन सा बिंदु है जहाँ एक झुकाव एक बहाव में बदल जाता है? श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी का संकेत है कि जब प्रवृत्ति इतनी बार दोहराई जाती है कि उसमें लुकने की क्षमता ही खत्म होने लगती है, तब वो सिर्फ आसक्ति नहीं रहती, आदत का रूप ले लेती है। रुकने की क्षमता का खत्म होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और श्री समर सार में आचार्य कुंद जी इसे और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब आत्मा किसी बाहरी चीज में रमण करती है तो वो पहले एक भाव के रूप में होता है, एक विचार या एहसास के रूप में। लेकिन जब उसी भाव को बार बार स्वीकार किया जाता है, बार बार चुना जाता है, तब आत्मा उसी अवस्था में टिकने लगती है। यही टिकना आसक्ति को आदत में बदल देता है। इसका मतलब आसक्ति वो बिंदु है जहां हम किसी चीज की ओर झुकते हैं, और आदत वो गति है जहां हमारा अस्तित्व ही उस झुकाव में बहने लगता है, एक स्थायी प्रवाह की तरह। एकदम सही। दोनों जुड़े हैं पर एक नहीं है। ये जो आपने टिकने और स्थायी प्रवाह की बात कही, इससे एक और जिज्ञासा बनती है। अक्सर देखा जाता है कि आदतें अचानक नहीं बनती, वे धीरे धीरे जमती हैं। मैं अपनी सुबह की कॉफी के बारे में सोच रहा हूँ। ये आदत एक दिन में नहीं बनी, धीरे धीरे पता भी नहीं चला कब ये इतनी पक्की हो गई। ऐसा क्यों होता है? जैन दर्शन के अनुसार आदत कभी अचानक बन ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति एक क्षण में स्थिर नहीं होती। अच्छा। जैसे पानी पत्थर पर एक बूंद गिराने से निशान नहीं बनता, लेकिन लगातार गिरता रहे तो पत्थर में भी गड्ढा कर देता है। वैसे ही जो कुछ भी आत्मा के भीतर गहरा होता है, वो बार बार के अनुभव और स्वीकार्यता से ही आकार लेता है। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया, एक स्लो प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। पहले आत्मा किसी दिशा की ओर झुकती है, फिर उसी दिशा में बार बार चलती है और अंत में उसी दिशा को अपनी स्वाभाविक गति मानने लगती है। इसे लगता है कि मेरी नेचर है। हाँ, वो ये भूल ही जाती है कि ये उसकी चुनी हुई दिशा है। उसे लगता है मैं तो हूं ही ऐसा। ये एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि निरंतरता का परिणाम है। श्री तत्वार्थ सूत्र में शायद इसी निरंतरता पर बल दिया गया है। जी। आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं कि एक दो बार की प्रवृत्ति से कर्म का बंधन स्थिर नहीं होता, लेकिन जब प्रवाह निरंतर बना रहता है तब वो जड़ पकड़ लेता है। ये जड़ पकड़ लेना, यही आदत का बनना है। बिल्कुल। और श्री नियमसार और पंचास्तिकाय में आचार्य कुनकुन जी संकेत करते हैं कि अभ्यास के माध्यम से भाव की धारा मजबूत होती है। जब आत्मा बार बार उसी भाव को स्वीकार करती है तो वही भाव उसकी गति का, उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए आदत धीरे धीरे जमती है, अचानक नहीं। तो ये समय की बात नहीं, बल्कि निरंतर स्वीकृति और दोहराव की बात है। जहां दोहराव रुकता नहीं, वहीं आदत गहरी होती जाती है। सही कहा। तो ये एक पहेली की तरह है। हम आदत को अपने हाथों में, अपनी जुबान पर महसूस करते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि वो वहां रहती ही नहीं। तो फिर इस अपराधी का असली ठिकाना कहाँ है? अगर वो शरीर में नहीं है, मन में नहीं है, तो कहाँ है? ये जैन दर्शन का सबसे क्रांतिकारी इंसाइट्स में से एक है। आदत ना तो शरीर में रहती है, ना ही केवल मन में। शरीर और मन तो एक पर्दे की तरह है जिन पर आदत का खेल दिखाई देता है। लेकिन खेल को चलाने वाला? हाँ, खेल को चलाने वाला निर्देशक पर्दे के पीछे है। लेकिन दिखाई तो शरीर और मन ही देते हैं। हम कहते हैं मेरे शरीर को इसकी आदत है, या मेरे मन की आदत है। हाँ, और यही सामान्य समझ है जो हमें अक्सर धोखा देती है। हम मान लेते हैं कि आदत शरीर की या मन की है क्योंकि वही दिखाई देते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जो दिखाई देता है वो कारण नहीं, परिणाम है। अच्छा। वास्तविक कारण आत्मा की वो दिशा है, वो प्रवृत्ति है जिसमें वो बार बार बहती है। शरीर और मन तो उस बहाव के अनुसार काम करने वाले उपकरण मात्र हैं। इसका मतलब बाहरी स्तर पर आदत का मूल खोजना वैसा ही है जैसे फिल्म की कहानी बदलने के लिए सिनेमा के पर्दे को ठीक करना। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जीव की प्रवृत्ति ही कर्म बंधन का मूल कारण है, शरीर या मन नहीं।
इसलिए आदत को शरीर या मन में खोजने पर उसका मूल कभी नहीं मिलेगा। और आत्मा की स्वीकृति ही इसका आधार है। जी। श्री समयसार में आचार्य कुंदकुंज जी कहते हैं कि आत्मा जब अपने शांत स्वभाव से हटकर परद्रव्य में यानी बाहरी चीजों में रमण करती है तो वही रमण उसकी पहचान बनने लगता है। यह रमण न शरीर का गुण है न मन का, यह आत्मा की अपनी स्वीकृति का परिणाम है। बार बार दी गई यही स्वीकृति आदत का रूप ले लेती है। तो आदत का असली घर आत्मा की प्रवृत्ति ही है। हाँ। शरीर और मन तो बस उस नाटक के कलाकार हैं, निर्देशक नहीं। जब तक ये समझ नहीं आता हम गलत जगह पर समाधान खोजते रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ तक कि चर्चा से एक सबसे उलझाने वाला, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। कई बार हमें पता होता है कि कोई काम ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअली हमें सब पता है। हाँ। हम उसे करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वही कर्म बार बार दोहराया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा ज्ञान असफल क्यों हो जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से देता है। किसी कर्म को गलत जान लेना और उस कर्म से रुक जाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब ज्ञान का काम देखना है पर चलने का काम कोई और शक्ति कर रही है। बिल्कुल। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं। आपको दूर एक स्टॉप का साइन दिखाई देता है। यह साइन देखना ज्ञान है। आपको पता चल गया कि आगे रुकना है। लेकिन क्या साइन देखते ही गाड़ी रुक जाती है? नहीं। गाड़ी में एक जड़ता है, एक इनर्शिया, एक मोमेंटम है जो उसे कुछ दूर तक आगे धकेलता रहता है। तो आप कह रही हैं कि हमारी आदतें उस गाड़ी के मोमेंटम की तरह हैं। हाँ। ज्ञान का काम है स्टॉप साइन को देखना। वो अपना काम पूरी तरह कर रहा है, लेकिन चलने का काम आत्मा की प्रवृत्ति करती है, जिसमें सालों के अभ्यास से एक जबरदस्त मोमेंटम या जड़ता आ गई है। जब तक प्रवृत्ति की दिशा और रफ्तार नहीं बदलती, तब तक केवल जान लेना कर्म को रोक नहीं पाता। इसलिए यहाँ ज्ञान असफल नहीं हो रहा, बल्कि उसकी सीमा सामने आ रही है। तो कर्म बंधन का कारण ज्ञान की कमी नहीं बल्कि प्रवृत्ति की ताकत है। जी। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी साफ कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण ज्ञान नहीं बल्कि राग द्वेष से भरी हुई प्रवृत्ति है। जब प्रवृत्ति उसी पुरानी दिशा में बहती रहती है तो ज्ञान होते हुए भी वही कर्म दोहराया जाता है। ज्ञान कर्म को दिखाता है, पर उसे रोकने की शक्ति अकेले ज्ञान में नहीं है अगर प्रवृत्ति का बहाव बहुत तेज हो। ये बात अपने आप में बहुत राहत देने वाली भी है और चौंकाने वाली भी। राहत इसलिए कि हम खुद को कोसना बंद कर सकते हैं कि जानते हुए भी मैं ऐसा क्यों करता हूँ। बिल्कुल। और चौंकाने वाली इसलिए कि फिर समाधान ज्ञान में नहीं कहीं और खोजना होगा। हाँ। और श्री समयसार में आचार्य कुंदकुंज जी इसी बात को और गहराई से कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का भटकाव जानने से नहीं स्वीकार करने से होता है। आत्मा जानती हुई भी यदि उसी पुराने भाव को, उसी पुरानी दिशा को स्वीकार करती रहती है तो ज्ञान होते हुए भी व्यवहार नहीं बदलता। यही कारण है कि ज्ञान और कर्म के बीच हमें अक्सर एक गहरी खाई दिखाई देती है। हाँ। तो समस्या ज्ञान की कमी की नहीं बल्कि प्रवृत्ति की जड़ता, इनर्शिया। सही शब्द यही है, जड़ता। बिल्कुल। जब तक आत्मा की प्रवृत्ति अपने पुराने झुकाव से, अपने उस मोमेंटम से मुक्त नहीं होती, तब तक ज्ञान होते हुए भी वही कर्म दोहराया जाता रहेगा। हाँ। यहाँ तक हमने ये समझा कि आदत क्या है, वो कैसे बनती है, कहाँ रहती है, और केवल ज्ञान होने पर भी कर्म क्यों दोहराया जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न अपने आप सामने खड़ा होता है, अगर सब कुछ समझ में आने के बाद भी वही चलता रहता है तो फिर आदत वास्तव में छूटती क्यों नहीं? यहीं से भाग 9 का जो मूल प्रश्न है वो शुरू होता है। अब हम यह नहीं पूछ रहे कि आदत क्या है या कैसे बनी, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी वो अपनी पकड़ क्यों बनाए रखती है। और ये सवाल शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ। क्योंकि इसमें एक तरह की बेबसी महसूस होती है। एक तरफ हमारी समझ है, हमारी इच्छा है जो कहती है ये गलत है, इसे छोड़ना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोई अनजानी अनदेखी ताकत है जो हमें खींचकर वापस उसी पुराने रास्ते पर ले आती है। बिल्कुल। रोज सुबह कोई सोचता है कि आज से जंक फूड बंद, पर शाम होते होते खुद को बर्गर खाते हुए पाता है। तो उस पल में इच्छा शक्ति कहाँ से चली जाती है? ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर दो हिस्से हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
जैन दर्शन इस अंदरूनी लड़ाई को, इस खाई को कैसे देखता है? यहाँ जैन दर्शन एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताता है। अच्छा। वो कहता है कि इच्छा और प्रवृत्ति जी। ये दो अलग अलग स्तर की चीजें हैं। अलग अलग स्तर हाँ की। हाँ, इच्छा का बदलना बहुत आसान है। वो मन की सतह पर उठने वाली एक लहर जैसी है। आज है, कल नहीं होगी। मुझे ये छोड़ना है। ये एक बहुत अच्छा विचार है, एक नेक इच्छा है। हाँ, और ये इच्छा बहुत सच्ची महसूस होती है उस पल में। बिल्कुल। लेकिन प्रवृत्ति आत्मा का एक बहुत गहरा, मतलब सदियों से चला आ रहा बहाव है। बहाव? हाँ, समुद्र की ऊपरी लहरें किसी भी दिशा में जा सकती हैं, लेकिन समुद्र का जो गहरा करंट है वो अपनी दिशा आसानी से नहीं बदलता। अच्छा। तो इच्छा कहती है अब इस दिशा में नहीं जाना, लेकिन प्रवृत्ति का गहरा बहाव कहता है यही तो हमारा रास्ता है, हम तो हमेशा से यहीं बहते आए हैं। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। मतलब मैं इतने सालों से अपनी इच्छा शक्ति को कोस रही थी, ये सोचकर कि मुझ में ही कोई कमी है, जबकि असल लड़ाई तो सतह पर उठने वाली एक लहर और समुंदर के गहरे बहाव के बीच चल रही थी। ठीक यही, जब तक प्रवृत्ति की दिशा वही बनी रहती है, तब तक अकेली इच्छा का विरोध बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? नहीं, आदत का ना छूटना इच्छा शक्ति की कमी का संकेत नहीं, बल्कि प्रवृत्ति की मजबूती का सबूत है। और देखिए, ये कोई नई खोज नहीं है। इसी गहरी सच्चाई को श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी ने सदियों पहले बताया था। वो कहते हैं कि कर्म बंधन का असली कारण हमारी कोई एक इच्छा या संकल्प नहीं है, बल्कि प्रवृत्ति है। हाँ, राग द्वेष से भरा हुआ हमारा गहरा झुकाव यानी प्रवृत्ति है। मतलब हम सतह पर क्या चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी आत्मा गहराई में किस ओर झुकी हुई है। बिल्कुल। और श्री समयसार में आचार्य कुंदकुंज जी इसे और भी गहराई से खोलते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा का असली बंधन किसी चीज को चाहने से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? उस अवस्था में टिके रहने से होता है। जानने और चाहने के बावजूद अगर आत्मा का गहरा झुकाव उसी पुरानी स्थिति को स्वीकार करता रहता है, तो व्यवहार अपने पुराने रास्ते पर ही लौटेगा। अच्छा, तो ये इच्छा की हार नहीं है? नहीं, ये बस इस बात का संकेत है कि आत्मा की प्रवृत्ति अभी भी उसी दिशा में जमी हुई है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, पर अब एक और उलझन खड़ी हो गई है। अगर असली जड़ ये गहरी प्रवृत्ति है, तो फिर तो हमें उसी से लड़ना चाहिए, है ना? पूरी ताकत से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव तो कुछ और ही कहता है। क्या कहता है? जब भी मैं किसी आदत से लड़ती हूँ, वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटती है। जैसे खुद से कहो कि गुस्सा नहीं करना, तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी खेल है? नहीं, ये दिमागी खेल से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका बहुत ठोस दार्शनिक आधार है। जैन दर्शन के अनुसार अक्सर आदत को तोड़ने की सीधी कोशिश ही उसे और मजबूत कर देती है। पर क्यों? ये तो उल्टा लग रहा है। दुश्मन से लड़ने पर तो उसे कमजोर होना चाहिए। क्योंकि हम जिसे दुश्मन समझ रहे हैं वो असल में हमारी ही ऊर्जा का एक रूप है। जब हम उस आदत से लड़ते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। मतलब? जब आत्मा बार बार सोचती है मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये हरगिज नहीं करना चाहिए, तो हाँ, यही तो करते हैं। तो उसका पूरा ध्यान, पूरी चेतना उसी एक काम पर टिक जाती है। अच्छा, तो ये विरोध भी एक तरह का गहरा जुड़ाव ही है। हम उस आदत को अपने विरोध से ही सींच रहे होते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आदत से नफरत करना भी एक तरह का बंधन है? हाँ। मुझे तो लगता था कि किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उससे नफरत करना तो पहला कदम है। यही तो वो विरोधाभास है। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी की वो बात याद कीजिए। राग और द्वेष, हाँ, राग और द्वेष यानी लगाव और नफरत दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। जब हम किसी आदत को तोड़ने की कोशिश में उससे द्वेष या घृणा करने लगते हैं, तो हम उससे आजाद नहीं हो रहे होते। तो हम क्या कर रहे होते? हम बस एक नए नकारात्मक तरीके से उससे जुड़ जाते हैं। मतलब पहले मैं उस आदत को पसंद करती थी तो वो राग का बंधन था, अब मैं उससे नफरत कर रही हूँ तो ये द्वेष का बंधन बन गया। पर बंधन तो बंधन ही रहा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्री समयसार में आचार्य कुंद जी भी यही स्पष्ट करते हैं कि आत्मा जब किसी अवस्था को पकड़कर उससे लड़ती है तो वह उससे अलग नहीं हो पाती। बंधन संघर्ष से नहीं टूटता, बंधन उस अवस्था में टिके रहने से बनता है। चाहे आप उसे पकड़कर बैठे रहें या उससे लड़ते रहें,
दोनों ही हाल में आपका ध्यान उसी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या प्रयास करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि प्रयास किस स्तर पर और किस भाव से किया जा रहा है। हाँ, हम प्रवृत्ति के दायरे में रहकर ही उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जल्दबाजी आदत की पकड़ को ढीला करने के बजाय और कस देती है। ये तो बहुत ही उलझन वाली बात है। अगर लड़ने से बात और बिगड़ती है तो फिर ये आदत और हमारे कर्मों का जो जाल है, इनका आपस में रिश्ता क्या है? क्या हम बस इससे जुड़े रहने के लिए मजबूर हैं? क्या आदत और कर्म बंधन एक ही चीज है? नहीं, इन्हें एक ही चीज नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो अलग-अलग पहलू समझना चाहिए। अच्छा, कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कर्म एक ट्रेन है और आदत वो अदृश्य पटरी है जिस पर वो ट्रेन बार-बार दौड़ती है। अच्छा, ट्रेन और पटरी। हाँ, आदत खुद कर्म नहीं है, यानी पटरी खुद ट्रेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो पटरी ही उस ट्रेन के बार-बार आने जाने का रास्ता तय करती है, उसे बनाए रखती है। जैन दर्शन के अनुसार आदत वो निरंतर प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से कर्म बंधन बार-बार सक्रिय होता है, बार-बार मजबूत होता है। तो मतलब असल घटना तो कर्म का आना और जाना है, यानी ट्रेन का गुजरना। लेकिन असली समस्या वो पटरी है जो ये पक्का करती है कि ट्रेन हमेशा एक ही रास्ते से गुजरे और एक ही स्टेशन पर पहुंचे। बिल्कुल। आदत कर्म के बंधने की स्थिति को बनाए रखती है, उसे ढीला नहीं होने देती। इसी स्थिरता की बात श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी करते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि जब राग द्वेष से भरी प्रवृत्ति बार बार एक ही दिशा में चलती है तो कर्म सिर्फ बंधता ही नहीं बल्कि स्थिर हो जाता है, जम जाता है। जम जाता है। हाँ, आदत इसी जमे हुए कर्म का व्यवहारिक रूप है। और इसमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस का भी बड़ा रोल होगा, है ना? हम एक ही काम बार बार करते हैं तो वो रास्ता और पक्का होता जाता है। निश्चित रूप से। श्री नियमसार और पंचास्तिकाय में आचार्य कुंदकुंद जी स्पष्ट करते हैं कि अभ्यास के माध्यम से हमारे भाव की धारा मजबूत होती है। जब आत्मा एक ही भाव को बार बार दोहराती है, उसे स्वीकार करती है, तो वो भाव सिर्फ एक पल का विचार नहीं रहता बल्कि कर्म बंधन की एक मजबूत जमीन बन जाता है। और यही जमीन हमें आदत के रूप में दिखाई देती है। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो आदत कर्म बंधन की जड़ नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता है। सही। उसकी कंटिन्यूटी है। जब तक वो पटरी बिछी हुई है तब तक कर्म की ट्रेन का रास्ता बदलना नामुमकिन है। ठीक, यही। इसीलिए जैन दर्शन में आदत के इस गहरे स्वरूप को समझे बिना कर्म बंधन की प्रक्रिया को समझना अधूरा माना जाता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सब समझने के बाद एक तरह की निराशा होती है। अगर आदत इतनी गहरी है, प्रवृत्ति का हिस्सा है, कर्म बंधन को बनाए रखती है, तो ये सब सुनकर तो यही लगता है कि आत्मा कमजोर है, कि उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इस चक्र से बाहर आ सके। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और आम एहसास है, लेकिन जैन दर्शन इसे एक बहुत बड़ा भ्रम मानता है। भ्रम? पर महसूस तो कमजोरी ही होती है। जब आप जानते हैं कि क्या सही है पर खुद को कर नहीं पाते तो उसे शक्ति का संकेत कहना तो बहुत मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत शक्तिशाली नदी है जो हजारों सालों से एक ही रास्ते पर बह रही है और उसने एक गहरी घाटी बना दी है। ठीक है। अब अगर आप चाहें कि वो नदी कल से अपना रास्ता बदल ले तो क्या वो बदल लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि नदी कमजोर है? नहीं, नहीं, नदी तो बहुत शक्तिशाली है। असल में उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसने अपने लिए एक बहुत गहरा और मजबूत रास्ता बना लिया है। अच्छा। आदत का बने रहना आत्मा की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति की निरंतरता का संकेत है। आत्मा की शक्ति लंबे समय से एक ही दिशा में बह रही है और वही व्यवहार में दिखाई ले रहा है। तो जो हमें अपनी कमजोरी महसूस होती है वो असल में हमारी शक्ति का एक ही दिशा में स्थिर हो जाना है। हाँ, और ये एक भ्रम है। आत्मा अपनी ही बनाई हुई घाटी में बहते बहते खुद को वो घाटी ही समझने लगती है। उसे लगने लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं बदल नहीं सकती। ये पहचान का भ्रम है, शक्ति की कमी नहीं। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी यही कहते हैं कि बंधन आत्मा की शक्ति की कमी से नहीं बल्कि राग द्वेष से भरी प्रवृत्ति से होता है। अच्छा। और श्री समयसार में आचार्य कुंदकुंद जी कहते हैं कि आत्मा जब अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर दूसरी चीजों में रमण करती है तो वो खुद को वैसा ही देखने लगती है। आदत इसी भ्रम का जीता जागता रूप है।
तो मूल बात ये है कि शक्ति तो आत्मा में हमेशा मौजूद है। सवाल सिर्फ ये है कि वो शक्ति किस दिशा में बह रही है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत सुनने के बाद मुझे एक बात बहुत साफ दिख रही है। क्या? हम सब और मैं भी हमेशा सीधे इस सवाल पर कूद जाते हैं कि आदत को कैसे तोड़ें। हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बहुत जरूरी कदम छोड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसी समझ है जो इस सवाल को पूछने से भी पहले जरूरी है? हाँ, और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है वो? आदत को तोड़ने का तरीका पूछने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या किसी एक भारी व्यवहार की नहीं, बल्कि आत्मा की प्रवृत्ति की दिशा की है। प्रवृत्ति की दिशा। हाँ, जब तक हमारा सवाल ये आदत कैसे टूटे पर अटका रहता है, तब तक हमारा ध्यान फल पर होता है, जड़ पर नहीं। हम पेड़ की पत्तियों को काटने की कोशिश करते रहते हैं, ये देखे बिना कि जड़ कहाँ है और उसे पोषण कहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि आदत कोई अलग चीज है, कोई बाहरी दुश्मन है जिसे लड़कर हटाया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने देखा, जैन दर्शन के अनुसार आदत हमारी अपनी प्रवृत्ति की निरंतरता है। इसलिए आदत टूटने से पहले ये देखना जरूरी है कि आत्मा किस गहरे भाव में, किस झुकाव में टिके रहना पसंद कर रही है और क्यों। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक सारे उपाय और समाधान बस ऊपरी ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि जैसा श्री तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं, बंधन का कारण भारी कर्म नहीं, भीतरी प्रवृत्ति है। जब तक प्रवृत्ति की दिशा को समझे बिना सवाल पूछा जाएगा, तब तक समाधान भी व्यवहार के स्तर पर ही खोजा जाएगा और वही समाधान बार बार असफल होगा। और श्री समयसार में आचार्य कुंद जी भी तो यही कहते हैं। हाँ, वे भी यही कहते हैं कि मुक्ति या बंधन किसी क्रिया से नहीं, बल्कि उस क्रिया के पीछे आत्मा के भाव से जुड़ा होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि आदत कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही आत्मा की प्रवृत्ति का नतीजा है। हाँ। और जब तक ये नजर साफ नहीं होती, तब तक आदत तोड़ने का सवाल सही जगह से पूछा ही नहीं जा रहा। इस 9वें भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि आदत क्या है और क्यों जैन दर्शन में आदत को सिर्फ बार बार दोहराए जाने वाला व्यवहार नहीं माना गया है। हमने देखा कि आदत आसक्ति से अलग होते हुए भी उसी से जन्म लेती है और कैसे धीरे धीरे आत्मा की प्रवृत्ति का रूप ले लेती है। इस पूरे भाग में स्पष्ट हुआ कि आदत ना तो शरीर में रहती है, ना केवल मन में, बल्कि उस प्रवृत्ति में स्थित होती है जो बार बार उसी दिशा में बहती चली जाती है। हमने ये भी समझा कि केवल ज्ञान होने से या केवल इच्छा रखने से आदत क्यों नहीं छूटती और कैसे कई बार उसे तोड़ने की सीधी कोशिश उसी प्रवृत्ति को और मजबूत कर देती है। इस भाग में यह भी स्पष्ट हुआ कि आदत का बने रहना आत्मा की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उस दिशा का परिणाम है जिसमें आत्मा लंबे समय से प्रवाहित होती आई है। हमने ये समझने का प्रयास किया कि आदत कर्म बंधन की जड़ नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता है, और क्यों आदत टूटने का प्रश्न पूछने से पहले दृष्टि का सही होना सबसे आवश्यक है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर हमारी आंतरिक यात्रा एक और गहरे स्तर पर प्रवेश करती है। अब स्वाभाविक रूप से एक अगला प्रश्न सामने आता है, जब आदत इतनी गहराई से प्रवृत्ति का रूप ले लेती है, तो वह आत्मा की दृष्टि को कैसे प्रभावित करती है और कैसे वही प्रवृत्ति आगे चलकर अहंकार के रूप में स्वयं को स्थिर और सही मानने लगती है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में, भाग 10, अहंकार मान क्या है। अगले भाग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अहंकार कोई साधारण घमंड नहीं, बल्कि आत्मा की उस स्थिति का नाम है जहां प्रवृत्ति अपने ही प्रवाह को सत्य मानने लगती है। हमारी इस श्रृंखला जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा के अगले भाग में अवश्य जुड़ें, ताकि ये आंतरिक यात्रा और अधिक स्पष्टता, गहराई और संतुलन के साथ आगे बढ़ सके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।